नमस्कार, मैं हूं सृष्टि और आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल योग रीति में। आज हमारे मध्यम रीति योगा अभ्यास का 7वां सप्ताह है। आज हम अपने शरीर को थोड़ा ट्विस्ट करेंगे और बाइंड सीखेंगे। तो आज हम कई नए तरह के आसन को सीखेंगे, साथ ही साथ कुछ पहले से सीखे हुए आसन को थोड़े अलग तरीके से करेंगे, ट्विस्ट के साथ। तो चलिए अपने अभ्यास को हम शुरू करते हैं सुखासन से। बिल्कुल आराम से अपने मैट पे दोनों पैरों को मोड़ के बैठ जाएं। पीठ सीधी, आंखें बंद और चेहरा बिल्कुल रिलैक्स्ड। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें, पूरा ध्यान सांसों की ओर केंद्रित, मन बिल्कुल शांत। आज हम विन्यासा ए और बी में थोड़े से और मॉडिफिकेशन करके एक नया तरह का सीक्वेंस बनाएंगे। और अब धीरे धीरे अपने आंखों को खोलते हुए अपने मैट पे सामने की ओर खड़े हो जाएं। पीठ बिल्कुल सीधी, तड़ासन। और अब हम अपने प्रैक्टिस को शुरू करते हैं। मन को बिल्कुल शांत रखें, बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। सांस लेते हुए अपने दोनों हाथों को उठाते हुए ऊर्ध्व हस्तासन। सांस छोड़ते हुए धीरे से कमर से झुकते हुए दोनों हाथों को नीचे, पाद हस्तासन। सांस लेते हुए पीठ बिल्कुल सीधी, सांस छोड़ते हुए पहले प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए भुजंगासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने ले आए हाथों के बीच में और अपने शरीर को उठाते हुए चेयर पोज या उत्कटासना। बस 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। पेट को हल्का सिकुड़ते हुए कोर एंगेज्ड और पीठ बिल्कुल सीधी। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब हम अपने शरीर को हल्का ट्विस्ट करेंगे। अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में अपने छाती के पास आपको बनाए रखना है। और अब हम अपने शरीर को दाईं ओर घुमाएंगे। तो कमर से घुमाते हुए अपने शरीर को आप अपने बाएं कोहनी को दाईं जांघ के पास ले आएंगे। अगर आपको यहाँ लगता है कि अपने बाएं कोहनी को दाएं घुटने के पास लाना आपके लिए बहुत कठिन है, तो आप अपने पीठ को हल्का उठाते हुए दोनों हाथ को छाती पे भी रख सकते हैं। कहीं भी आपको कंफ्यूजन हो, आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और बिल्कुल नेचुरली हमें यहाँ सांस लेते रहना है, बस 5 गिनती तक। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपने छाती को बिल्कुल सेंटर पे ले आए, नॉर्मल उत्कटासना। और अब हम ये सेम ट्विस्ट अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो धीरे से अपने शरीर को बाईं ओर ट्विस्ट करना शुरू करेंगे और अपने दाएं कोहनी को आप चाहे तो अपने बाएं जांघ के पास टिका सकते हैं। ध्यान रहे खुद को फोर्स नहीं करना है। छाती को आप चाहे तो उठा के भी रख सकते हैं। 1, 2, 3, 4 और 5। धीरे से सांस लेते हुए फिर से उत्कटासन में आ जाएं। फिर दोनों हाथ नीचे लाते हुए पहले प्लैंक और चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सांस लेते हुए अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ बिल्कुल सीधी। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्तासन और सांस लेते हुए समस्थिति। हम इस फ्लो का अभ्यास 2 बार और करेंगे। पहले राउंड में उत्कटासना को 5 गिनती तक होल्ड करेंगे और फिर आखिरी राउंड में बिल्कुल सांस के साथ अपने बॉडी को फ्लो करेंगे। तो हम किसी भी आसन को होल्ड नहीं करेंगे। तो चलिए अब हम अपने अभ्यास को शुरू करते हैं। लंबी सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पादहस्तासन। सांस लेते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा
और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को सामने लाते हुए चेयर पोज उत्कटासना, बस 5 सांस तक। 1 2 3 4 और 5। और अब अपने शरीर को घुमाते हुए हम ट्विस्ट करेंगे चेयर पोज में। अपने दाईं ओर आपको घूमना है। 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। फिर से अपने दोनों हाथों को छाती पे रखते हुए इस बार बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। 1 2 3 4 और 5। फिर से उत्कटासना में आ जाए। सांस अंदर भरते हुए, सांस छोड़ते हुए प्लैंक और फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने ले आए, पीठ सीधी। सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन और फिर सांस भरते हुए तड़ासन। और अब हम अपने तीसरे राउंड में चलते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट होगा। अपने सांसों को बिल्कुल नियंत्रित रखने की कोशिश करनी है। शुरू करते हैं। सांस लेते हुए हाथ ऊपर, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए उत्कटासना। एक सांस अंदर भरेंगे, सांस छोड़ते हुए अपने दाईं ओर ट्विस्ट। एक सांस अंदर और बाहर। सांस लेते हुए फिर से छाती सामने, उत्कटासना। और सांस छोड़ते हुए इस बार बाईं ओर ट्विस्ट करेंगे। और एक सांस अंदर, फिर बाहर। सांस लेते हुए फिर से पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त आसन, सांस लेते हुए समस्थिति। तड़ासना में बिल्कुल नेचुरली अपने सांस को ऑब्जर्व करना है और खुद को दूसरे विन्यासा के लिए तैयार करें। बिल्कुल धीरे धीरे आराम से हम अपनी प्रैक्टिस को आगे बढ़ाते रहेंगे। धीरे धीरे एडवांस करेंगे। शुरू करते हैं। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर ले जाना है। सांस छोड़ते हुए कमर से झुकते हुए पदहस्त। सांस लेते हुए पीठ सीधी, छोड़ते हुए प्लैंक, फिर चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब धीरे से अपने दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आना है और शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना ए। यहाँ पे नेचुरली सांस लेना है। वीरभद्र आसना में अपने बॉडी को आप ऑब्जर्व करें। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते हुए। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को या तो फिर अपने कमर पे, छाती पे या फिर बिल्कुल सीधा ऊपर उठा सकते हैं, जो कंफर्टेबल लगे। और अब धीरे से हम वीरभद्र आसना बी में आएंगे। दोनों हाथों को अपने कंधे के बराबरी पे फैलाते हुए दाएं घुटने को अभी मोड़े रखना है और आप वीरभद्र आसना बी में। आपका बायां पैर बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे, दायां पैर 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा। बिल्कुल मन शांत रखते हुए अपने दाएं हाथ की बीचली उंगली की ओर देखते रहें। और अब हम विपरीत वीरभद्र आसना का अभ्यास करेंगे। धीरे से अपने बाएं हाथ को बाएं जांघ पे ले आएं और दाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाना शुरू करें। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। और अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो दाएं हाथ की अंगुली की ओर भी देख सकते हैं। और अब अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने बाएं हाथ को बाएं जांघ से हटाते हुए आप अपने कमर के पीछे या फिर और आगे बढ़ाते हुए अपनी दाएं जांघ की ओर भी ला सकते हैं। ऐसा करते हुए हम बाइंड का अभ्यास कर रहे हैं। कंधों के लिए बहुत लाभदायक। सांस लेते रहना है, उससे बैलेंस बने रहेगा। बस 5 गिनती तक।
जब भी आपको कंफ्यूजन हो स्क्रीन की ओर देख सकते हैं। सांस लेते रहें और अब धीरे से दोनों हाथों को फिर से कंधे के बराबरी पे लाते हुए वीरभद्रासना बी। सांस लेते रहना है और अब अपने दोनों हाथों को नीचे ले आना है। आपका दोनों हाथ आपके दाएं पैर के दोनों तरफ रहेगा। बाएं हाथ को नीचे रखते हुए शरीर को ट्विस्ट करते हुए आपको दाएं हाथ को ऊपर की ओर करना है। हाई लंज ट्विस्ट। आप चाहें तो साइड में या फिर अपने दाएं हाथ की अंगुलियों की ओर भी देख सकते हैं, जो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। ध्यान रहे अपने शरीर पे एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है, बिल्कुल आराम से। जब भी कंफ्यूजन हो आप स्क्रीन की ओर भी देख सकते हैं। बस कुछ देर और सांस लेते रहना है और अब धीरे से अपने दाएं हाथ को भी नीचे ले आना है। आराम से आप प्लैंक में आ जाएं। यहाँ पे हम एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। पीठ को बिल्कुल सीधा रखना है और सांस लेते रहना है। और अब हम ये सेम स्ट्रेच अपनी दूसरी ओर करेंगे। तो धीरे से सांस लेते हुए अपने बाएं पैर को अपने दोनों हाथों के बीच में सामने की ओर ले आएं और अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्रासना ए। आप चाहें तो अपने दोनों हाथों को कमर पे या फिर छाती के पास या फिर ऊपर की ओर भी उठा सकते हैं। आपका बायां पैर 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा हुआ, दायां बिल्कुल सीधा 45 डिग्री पे। 5 गिनती तक 1 2 3 4 और 5। और अब हम वीरभद्रासना बी में आएंगे। दोनों हाथों को कंधों के बराबरी पे फैलाते हुए बायां पैर अभी भी 90 डिग्री एंगल पे मुड़ा, दायां अभी भी बिल्कुल सीधा 45 डिग्री एंगल पे। बाईं उंगली की ओर देखते रहना है 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब हम विपरीत वीरभद्रासना में आएंगे। अपने दाएं हाथ को दाएं जांघ पे टिकाते हुए बाएं हाथ को ऊपर की ओर उठाना है। अगर बहुत कंफर्टेबल लगे तो आप अपने बाएं अंगुलियों की ओर भी देख सकते हैं। और अब हम अपने दाएं हाथ से बाइंड करेंगे। तो अपने दाएं हाथ को थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए पहले कमर के पीछे की ओर ले आएं और फिर अगर कंफर्टेबल लगे तो बाएं जांघ की ओर, जो भी आपको ज़्यादा कंफर्टेबल लगे। बस कुछ देर और हम यहाँ पे रहेंगे। इस बात का ध्यान रहे कि आपको कहीं में भी किसी तरीके से खुद को तकलीफ नहीं पहुंचाना है। तो अगर दाएं हाथ को बाएं जांघ की ओर आप नहीं ले जा पा रहे हैं तो कोई बात नहीं, बस खुद के साथ कुछ ज़बरदस्ती ना करें। बस कुछ देर और हम यहाँ सांस लेंगे, मन को बिल्कुल शांत रखते हुए। बॉडी का बैलेंस बनाए रखना है। और अब धीरे से अपने हाथों को फिर से फैलाते हुए वीरभद्रासना बी में आ जाएं। एक सांस हम अंदर लेंगे यहाँ पे और सांस छोड़ते हुए दोनों हाथ को नीचे ले आएंगे अपने बाएं पैर के पास। और अब हम हाई लंज ट्विस्ट लेंगे। दाएं हाथ को नीचे ही रहने दें, बाएं हाथ को घुमाते हुए ऊपर की ओर ले जाएं, बॉडी को ट्विस्ट करते हुए। दृष्टि या तो साइड में या फिर बाएं हाथ की अंगुलियों की ओर, ऊपर की ओर। बस 5 गिनती। 1 2 3 4 और 5। और अब अपने बाएं हाथ को नीचे ले आएं और खुद को प्लैंक में ले आएं। बिल्कुल नेचुरली एक सांस हम यहाँ अंदर लेंगे और सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख श्वानासना। धीरे से सांस लेते हुए दोनों पैरों को सामने लाते हुए पीठ सीधी, सांस छोड़ते हुए पदहस्त और सांस लेते हुए समस्थिति। और अब हम त्रिकोण आसना बाइंड के साथ प्रैक्टिस करेंगे और उसके बाद पार्श्व कोणासना।
और देखते हैं हमारा शरीर कैसे रिएक्ट करता है। हम बहुत धीरे धीरे और अच्छे तरीके से त्रिकोणासना और पार्श्वकोणासना को समझेंगे, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि ये दोनों आसन बहुत ही महत्वपूर्ण आसन होते हैं और जब हम विन्यास करते हैं तो इसको बीच में इंक्लूड करते हैं। इन्हें अच्छे से समझना बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, जिससे कि हम किसी भी तरीके से अपने शरीर को नुकसान ना पहुंचाएं। तो अपने मैट पे बीच पे खड़े होते हुए धीरे से अपने दोनों पैरों को 3 से 4 फीट की दूरी पे आप फैलाएंगे। दोनों तलवे को हमें एक दूसरे से पैरेलल रखना है और अब धीरे से दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए दाएं तलवे को बाहर की ओर घुमाएंगे और बाएं को अंदर की ओर। दोनों हाथों को कंधे के बराबरी पे लाते हुए एक लंबी सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए धीरे से दाईं ओर झुकना शुरू करेंगे। कमर से झुकना है हमें और दायां हाथ नीचे की ओर, बायां बिल्कुल ऊपर की ओर, त्रिकोणासना। और अगर आपको यहाँ कंफर्टेबल लगे तो धीरे से अब अपने बाएं हाथ को पीछे की ओर लाना है, कमर के पीछे की ओर। बाइंड के लिए खुद को तैयार करना है। पीठ अभी भी बिल्कुल सीधी और आप नोटिस करेंगे कि आपके कंधों को काफी ज्यादा खुला महसूस होगा। छाती को जमीन की ओर नहीं गिरने देना है, बिल्कुल ऊपर की ओर घुमाने की कोशिश करेंगे। तो छाती को नीचे ना गिराते हुए ऊपर की ओर हमें खुले रखना है। तो जब भी हम किसी तरह का बाइंड लेते हैं तो हमारे कंधों को, हमारे छाती को बहुत ही अच्छा लचीलापन महसूस होता है, बहुत ही ज्यादा खुलता है हमारा छाती। एक बात का ध्यान रहे, आपको जबरदस्ती अपने दाएं हाथ को जमीन की ओर लाने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। तो आप कमर से सिर्फ उतना ही झुकेंगे जितना आपको कंफर्टेबल लगे। थोड़ी देर खुद को ऑब्जर्व करना है और अगर बाइंड में आप खुद को और चैलेंज करते हैं, अगर आपको लगता है कि खुद को आप और चैलेंज कर सकते हैं, तब अपने बाएं हाथ को आप चाहें तो अपने दाएं जांघ की ओर भी ला सकते हैं। डीप बाइंड। बस 2-3 सांस और हम यहाँ पे लेंगे इस आसन में, बिल्कुल नेचुरली। और अब धीरे से अपने बाएं हाथ का बाइंड खोलते हुए फिर से ऊपर की ओर करते हुए त्रिकोणासना में आ जाएं और फिर सांस भरते हुए पीठ उठाते हुए बिल्कुल सीधी। दोनों हाथों को अपने कमर पे ले आना है और दोनों तलवा एक दूसरे के पैरेलल। और अब हम ये सेम स्ट्रेच दूसरी ओर करेंगे। तो अब अपने बाएं पैर को खोलते हुए बाईं ओर और दाएं पैर को अंदर की ओर मोड़ना है, लगभग 45 डिग्री। और अब धीरे से दोनों हाथों को कंधे के बराबरी पे ले आएं। एक सांस अंदर भरना है और सांस छोड़ते हुए कमर से बाईं ओर झुकना शुरू करेंगे। बायां हाथ बाएं पैर की ओर, दायां ऊपर की ओर। इस बात का ध्यान रहे कि जबरदस्ती अपने बाएं हाथ को बहुत नीचे लाने की कोशिश नहीं करनी है। हम यहाँ पे फोकस त्रिकोण आसना में बाइंड को दे रहे हैं, सिर्फ त्रिकोण आसना को नहीं। और अब अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो अपने दाएं हाथ को कमर के पीछे की ओर ला सकते हैं या फिर अपने बाएं जांघ की ओर भी, जो ज्यादा आपको कंफर्टेबल लगे। बस खुद को स्ट्रेस ना करें। और बस 5 गिनती तक हम यहाँ पे रहेंगे। 1, 2, छाती को नीचे की ओर गिरने बिल्कुल नहीं देना है। जितना हो सके आप छाती को ऊपर की ओर रखेंगे उठाते हुए। 3, 4 और 5। धीरे से अब दाएं हाथ को फिर से सीधा करते हुए ऊपर की ओर त्रिकोणासना और सांस लेते हुए बिल्कुल ऊपर की ओर उठ जाएं। दोनों हाथ कमर पे और दोनों तलवा एक दूसरे के पैरेलल। और अब हम पार्श्वकोणासना का अभ्यास करेंगे। तो फिर से अपने दाएं पैर को घुमाते हुए दाईं ओर ले जाएं और बाएं पैर को अंदर की ओर मोड़ना है, लगभग 45 डिग्री। दोनों हाथों को फैलाते हुए कंधे की बराबरी पे ले आना है, हथेलियां नीचे की ओर। और अब धीरे धीरे अपने दाएं घुटने को मोड़ते हुए अब वीरभद्रासना बी में आ जाएं। और अब धीरे से अपने दाएं हाथ को आप दाएं जांघ पे ले आ सकते हैं या फिर खुद को और चैलेंज करना चाहें तो बिल्कुल जमीन पे दाएं पैर के पास। और हम पार्श्वकोणासना में हैं। दायां हाथ दाएं जांघ पे या जमीन पे, बायां ऊपर की ओर, दायां घुटना मुड़ा हुआ, बायां सीधा। और अब धीरे से अपने बाएं हाथ को हम बाइंड करेंगे। तो अपने बाएं हाथ को निचले पीठ की ओर ले आना है। कंफर्टेबल लगे तो दाएं पैर की ओर भी आप बढ़ा सकते हैं।
बस खुद पे प्रेशर नहीं डालना है। बस थोड़ी देर हम यहाँ रहेंगे। हम हाफ बाइंड यहाँ ले रहे हैं। धीरे धीरे जब हम अभ्यास में आगे बढ़ेंगे तो फुल बाइंड भी लेंगे। फुल बाइंड में हम दाएं हाथ को जांघ के अंदर की ओर से ले जाते हुए दोनों हाथों को एक दूसरे में बांध लेते हैं। लेकिन आज के लिए हाफ बाइंड काफ़ी है। बस 5 गिनती तक। 1 2 3 4 और 5। और अब अपने बाएं हाथ को फिर से रिलीज करते हुए ऊपर की ओर पार्श्व कोणासना में, और फिर धीरे से शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना बी। और फिर दोनों पैरों को सीधा कर लें, दोनों हाथ आपके कमर पे और दोनों तलवा एक दूसरे के पैरेलल। और अब अपने बाएं पैर को बाईं ओर घुमाना शुरू करेंगे और दाएं पैर को अंदर की ओर, और दोनों हाथ कंधे के बराबरी पे। और धीरे धीरे अपने बाएं घुटने को मोड़ते हुए वीरभद्र आसना बी। और अब धीरे से अपने बाएं हाथ को बाएं जांघ पे टिका लेना है और दायां हाथ ऊपर की ओर। और अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो अपने बाएं हाथ को आप जमीन पे भी ला सकते हैं, बाएं पैर के पास। बस ध्यान रहे खुद पे कोई एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं डालना है। अगर हाथ नीचे लाने में कठिनाई हो रही हो तो जांघ पे टिकाए रखें। और अब धीरे से अपने दाएं हाथ को बाइंड करते हुए अपने पीठ के पीछे ले आएं। दाएं कंधे पे अच्छी सी स्ट्रेच फील होगी, छाती बिल्कुल खुला रहेगा। और बस यहाँ सांस लेते हुए कुछ देर और रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। और अब धीरे से बाइंड को खोलते हुए नॉर्मल पार्श्व कोणासना में आ जाएं। और फिर सांस लेते हुए अपने शरीर को उठाते हुए वीरभद्र आसना बी। और अब धीरे धीरे दोनों पैर को सीधा करते हुए दोनों हाथ को कमर पे ले आना है और दोनों तलवा एक दूसरे से पैरेलल। एक सांस अंदर भरेंगे और सांस छोड़ते हुए दोनों पैरों को जोड़ लेना है, तड़ासना। और अब धीरे से आप अधोमुख श्वानासना में आ जाएं। हम शवासन लेने से पहले 2 और आसन का अभ्यास साथ करेंगे। एक लंबी सांस लेते हुए दाएं पैर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए दाएं पैर को दोनों हाथों के बीच में सामने की ओर ले आएं। बाएं घुटने को नीचे रखते हुए अंजनेय आसना। और अब आप यहाँ पे अपने बाएं कोहनी को दाएं जांघ पे टिकाने की कोशिश करेंगे। बाएं कोहनी दाएं जांघ से फंसाने की कोशिश। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपके लिए बहुत कठिन है या किसी तरह की तकलीफ आपको हो रही हो तो आप अपने दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में छाती के पास लाते हुए धीरे से अपने शरीर को ट्विस्ट करते हुए दाईं ओर घूमने की कोशिश करेंगे। लेकिन अगर आपका बायां कोहनी दाएं जांघ पे टिक रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बस खुद पे कुछ फोर्स नहीं करना है, सांस लेते रहना है। बस 5 गिनती और हम यहाँ रहेंगे। 1 2 3 4 और 5। अब चाहे तो यहाँ बने रह सकते हैं, लेकिन अगर खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो बाएं पैर की अंगुली को मोड़ते हुए बाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें। तो अब हम हाई लंज में ट्विस्ट करेंगे और बस 5 गिनती तक हम यहाँ सांस लेंगे। 1 2, बस ध्यान रहे सांस लेते रहना है और गर्दन पे कोई प्रेशर ना आने दें। 2 3, पूरे शरीर को इंगेज रखना है। 4 और 5। और अब धीरे से बाएं घुटने को जमीन पे ले आएं और अपने शरीर को फिर से प्लैंक। नेचुरली सांस एक अंदर भरेंगे और फिर सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुखा, सांस छोड़ते हुए अधोमुखा। और अब ये सेम स्ट्रेच हम दूसरी ओर करेंगे। एक लंबी सांस भरते हुए बाएं पैर को ऊपर उठाना है और सांस छोड़ते हुए बाएं पैर को सामने की ओर दोनों हाथों के बीच में। दाएं घुटने को जमीन पर टिकाते हुए अंजनेय आसना। और अब अपने दाएं कोहनी को आप अपने बाएं घुटने से टिका सकते हैं, बाएं जांघ से, और शरीर को ट्विस्ट करना है। और अगर ये आज के लिए उतना कंफर्टेबल नहीं लग रहा
तो आप चाहे तो दोनों हाथों को नमस्कार मुद्रा में रखते हुए अपने शरीर को भी ट्विस्ट कर सकते हैं बाईं ओर, जो ज़्यादा आपको कंफर्टेबल लगे। बस खुद को ज़्यादा प्रेशर नहीं देना है। 5 गिनती तक, 1, 2, 3, 4 और 5। आप चाहें तो यहीं बने रह सकते हैं, और अगर आप खुद को और चैलेंज करना चाहते हैं तो दाएं पैर की अंगुली को मोड़ते हुए दाएं घुटने को जमीन से ऊपर उठा लें। ट्विस्ट कर लें अपने बॉडी को हाई लंज में। कोर को इंगेज रखना है और सांस लेते रहना है। 1, 2, 3, 4 और 5। और अब धीरे से अपने ट्विस्ट को रिलीज करते हुए दोनों हाथ को जमीन पे ले आए और धीरे धीरे फिर खुद को प्लांट में ले आए। बिल्कुल नेचुरली सांस अंदर भरें और सांस छोड़ते हुए चतुरंगा। सांस लेते हुए ऊर्ध्वमुख स्वनासना, सांस छोड़ते हुए अधोमुख स्वनासना। और बस कुछ देर और हम अधोमुख स्वनासना में रहेंगे। पीठ बिल्कुल सीधी, नेचुरली सांस लेते रहना है। जमीन को आप अपने दोनों हाथों से प्रेस करते रहेंगे। कोर एंगेज्ड। और अब धीरे से दोनों घुटनों को जमीन पे ले आएं और अपने शरीर को मोड़ते हुए आराम से आप अपने मैट पे शवासना में लेट जाएं। दोनों आंखों को बंद करना है, चेहरा बिल्कुल रिलैक्स, भावों को बिल्कुल नहीं सिकोड़ना है। बिल्कुल नेचुरली सांस लेते रहें। मन को बिल्कुल रिलैक्स रखना है। और बस अब मैं यहाँ आपसे बातें करना बंद करती हूँ, जिससे कि आप बिल्कुल शांति में अपने सांसों की ओर अपने ध्यान को केंद्रित कर सकें। और अब धीरे से अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और दोनों हाथों को सिर की ऊपर की ओर ले जाते हुए एक लंबी स्ट्रेच हम अपने शरीर को देंगे, पैरों की अंगुली से हाथों की अंगुलियों तक। और धीरे से पैर को मोड़ते हुए किसी एक ओर मुड़ जाएं और फिर अपने शरीर को उठाते हुए सुखासन में आ जाएं। दोनों हाथ छाती की ओर। दोनों हाथों को हम एक दूसरे में मलना शुरू करेंगे, हाथों में हल्की गर्माहट लाने के लिए। और अब धीरे से दोनों हाथों को अपने चेहरे पे ले आएं, आंखों को बंद रखते हुए हल्के हाथों से आप चेहरे को मसाज देंगे। चेहरे पे गर्माहट। और फिर दोनों हाथों को रिलीज करते हुए आंखों को खोलते हुए हथेली की ओर देखें। धन्यवाद। मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये सेशंस पसंद आ रहे होंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि इन 21 सप्ताह में बिल्कुल रेगुलरली और कमिटमेंट के साथ अपने अभ्यास को पूरा करें। मैं आपको गारंटी देती हूँ कि 21 सप्ताह के अंत तक आपको काफ़ी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी और स्ट्रेंथ अपने शरीर में महसूस होगी।
मैं उम्मीद करती हूँ हम अगले सेशन में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।